तो बजिंग स्टॉक में अगर कुछ पहले स्टॉक की बात की जाए जहां पे आज हलचल है, उसमें गेल पीएनजीआरबी की तरफ से जो प्राइस का पाइपलाइन इंक्रीज है वो 65 रुपये कर दिया गया है 58 रुपये से, और कुछ इसका रेट्रोस्पेक्टिव भी होकर आया है। आस्था मैम, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आज बहुचर्चित रहा, ये शेयर करीब करीब 5% नीचे है, क्या किया जाए? जी बिल्कुल, देखिए लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। और मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पेन आया है, बट ये वापस से ठीक हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में बने रहने की सलाह है। और दूसरा, सुमित जी आपको बहुत बधाई, आपने आज एक बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया एकस का। क्योंकि ये जो कंपनी का आईपीओ आएगा तो लॉसेस में है, लेकिन पीछे के कारण जानना बहुत जरूरी था। सो उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत अच्छा इंटरव्यू था। आई थिंक सबसे पहले शायद आप ही ने कवर किया होगा, ऐसा जी मुझे जी, लगता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट वेरी नाइस इंटरव्यू। और थैंक यू गेल में आस्था मैम। मैं गेल में बने रहने की सलाह है। 175 के आसपास चल रहा है, होल्ड कर लीजिए। ये वापस ठीक होगा, शॉर्ट टर्म का एक पेन है। स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए, जो कि आ रहा है अभी 167 के लेवल पे। वापस तेजी लौटी तो हमें वापस से 180, माफ कीजिएगा, 182 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो 182 तक के लेवल आ सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आस्था मैम। वो पिछली बार एक आईपीओ में था, हमारी बात हुई थी जब कंपनी लॉस मेकिंग थी, और आपने ये बात मेंशन की थी कंपनी सिर्फ बॉटम लाइन पे लॉस पर है, एक्चुअल में वो लॉस में नहीं है। वो वहीं जी से ही हमने ये क्यू उठाया और तभी ये चीज़ को उठाना शुरू किया। लेकिन हाँ, मैनेजमेंट जी हमें सबसे पहले मिली और हम ग्रेटफुल हैं इसके लिए कि उन्होंने हमें समय दिया और हमसे बातचीत की। आगे भी एक मैनेजमेंट भी कुछ देर में आ रही है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आते हैं मैम अगले शेयर के ऊपर भी जहां पर आज बात करना ज़रूरी है। तो अगला नाम है मैम रिफेक्स इंडस्ट्रीज़ का। कंपनी को आज ऑर्डर मिला है 100 करोड़ रुपए का और स्टॉक में रिएक्शन ही बढ़िया है, क्या करना चाहिए इसमें? कुल आज का रिएक्शन काफी पॉजिटिव है, बड़ा ऑर्डर कंपनी के हाथ में लगा है। हो सकता है कि अब ये 370 तक जाने का ट्राई करे, 370 375 बने रहना है। थोड़ा सा वीक होता है तो खरीदा भी जा सकता है, पर करंट लेवल पे ना खरीदे। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो मेंटेन करेंगे वो 325 का रहेगा। 345 के जोन में खरीदा भी जा सकता है, दोनों में टारगेट 370 का रहेगा। ओके। अगला नाम है मैम वीएसटी टिलर का। यहाँ पर कंपनी ने पहला ईवी पावर टिलर और वीडर लॉन्च किया। स्टॉक में रिएक्शन सुबह था, 4% के आसपास की तेजी भी थी, क्या करना चाहिए इसमें? जी बिल्कुल, बीएसटी टिलर अच्छा लग रहा है, लेकिन सुबह के हाईज बना के थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है। होल्ड करने की सलाह है, खरीदारी करने की सलाह नहीं है। 5638 के आसपास चल रहा है, 5580 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर ले। और टारगेट अब इसमें जो नेक्स्ट रखेंगे वो तकरीबन मेरे हिसाब से यहाँ पे 5800 से 5850 के रखे जा सकते हैं। ओके मैम, वोल्टैम्प ये अगला नाम है जहां पर 85 करोड़ रुपए कंपनी को ऑर्डर मिला है। ये गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन से ऑर्डर मिला है। स्टॉक में रिएक्शन भी था, 4-5% की तेजी थी, कैसे देख रहे हो आप इसे? पॉजिटिव लग रहा है। लास्ट दो तीन सेशन से कंसोलिडेट होकर आज अच्छा ब्रेकआउट दिया। ऑल्दो ऊपर के लेवल से थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, बट स्टिल अच्छा लगता है। होल्ड ही करना है इस काउंटर को भी 8130 के स्टॉप लॉस के साथ, 8600 तक के टारगेट्स के लिए। ओके। यूरेका फोर्ब्स कंपनी ने 2030 की गाइडेंस दी है 5400 से 5600 करोड़ रुपए की टॉप लाइन की, और करीब करीब 800 से 850 करोड़ रुपए के आसपास की इबिटा की। और ये जो नंबर है ये काफ़ी इनकरेजिंग नंबर है, क्योंकि अभी अगर इनकी टॉप लाइन देखी जाए तो करीब करीब 2500 करोड़ रुपए या 2600 करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन 2030 तक इसे डबल करने की बातचीत कंपनी कर रही है, डबल से भी ज़्यादा रादर। स्टॉक ने तेज़ी दिखाई, नया ऑल टाइम हाई हिट किया, क्या किया जाए मैम? बिल्कुल, देखिए नया ऑल टाइम हिट किया है, इसलिए अब टारगेट्स भी अब इसमें हमें नए यहाँ पे देखने पड़ेंगे। मुझे लगता है अब जो नेक्स्ट टारगेट हमको इसमें देखने पड़ेंगे वो 700 से लेके 740 तक के रहेंगे। और इस तरह के जब मैनेजमेंट आउटलुक आते हैं तो डेफिनेटली स्टॉक के लिए एक बड़ा पुश होता है। तो ये मुझे लग रहा है कि और तेज होगा। 700 पहला टारगेट, 740 दूसरा टारगेट। होल्ड करने की सलाह है, गिरावट आए तो खरीदारी भी करेंगे। 610 का स्टॉप लॉस दोनों ही सूरत में रखेंगे, यानी कि होल्ड किया है तो भी और नया लिया है तो भी। तो एक राय आपको दी गई है इस स्टॉक को लेकर, यूरेका फोर्ब्स को लेकर बढ़िया तेजियां स्टॉक में देखने को मिल रही है इस खबर के बीच भी। कुछ और नामों में आज जहां पर हलचल, उसमें एक अदानी एंटरप्राइजेस भी, इनके राइट्स का आरई का भी डेट आ रहा है, और अदरवाइज भी यहां पर न्यूज़ फ्लोज हैं जिनके बीच में स्टॉक में हलचल देखने को मिल रही है। तो अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी डिफेंस सिस्टम और हॉरिजन एरो सॉल्यूशंस का एक करार किया गया है 78-72% हिस्से को लेकर, कैसे देख रहे हो मैम इसे आप? देखिए स्टॉक ने आज मोमेंटम दिखाया है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज, लेकिन अभी भी इसमें कन्विक्शन नहीं लौटा है, क्योंकि अभी भी ऑल मूविंग एवरेजेस के नीचे ये चल रहा है। आज का एक बाउंस बैक है,
और ये मैच्योर होगा कि नहीं ये हमें अभी पता नहीं पड़ेगा। इसकी कंफर्मेशन आएगी 2350 के ऊपर, यानी कि मोटा मोटी 2360 के ऊपर जाने लगे, उसके ऊपर की क्लोज देने लगे, ट्रेड करने लगे, तो ये तेजी में एक कैंडिडेट हो सकता है। अभी कुछ नहीं करना है, जस्ट वेट एंड वॉच करिए। लिया हुआ है तो होल्ड करिए, स्टॉप लॉस 2240 का रखेंगे। 2350 के ऊपर गया तो फिर मुझे लगता है कि फिर इसमें 2440 के टारगेट सेट किए जा सकते हैं। ओके मैम, दो और नामों में, एक वर्लपूल प्रमोटर ने 11.5% हिस्सा बेचा है 1490 करोड़ रुपए में, और स्टॉक ने 1% की तेजी, 2% की तेजी दिखा रहा है। ब्लॉक का रिएक्शन शुरुआत में था, बाद में ईज ऑफ हो गया, क्या करें? होल्ड ही करना है इसको, खरीदारी करने का कैंडिडेट नहीं है। जस्ट बने रहे 1050 के स्टॉप लॉस के साथ। और मैम लास्टली अशोका बिल्डकॉन, इनको एनएचएआई ने सस्पेंड किया है टेम्परेली, रिएक्शन भी है स्टॉक में नेगेटिवली, क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, होल्ड करने की सलाह है इस काउंटर पे भी 170 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये सारे वो नाम जहां पर खबरें बज ट्रिगर, उनके आधार पर आप इन पर रणनीति बना के रख सकते हैं।